हेडिंग डालो मोनोटोनिसिटी। अच्छा, क्या मतलब है इस वर्ड का? मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है? क्या समझ में आता है आपको? इंग्लिश मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग बोलो। हाँ जी, हेलो सर, always increasing or always decreasing? काइंड ऑफ वी कैन से सो, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना लाइफ, जैसे आजकल की लाइफ है बड़ी मोनोटोनस हो गई है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, कुछ डिप्रेसिव है, जो चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है ना। Yes, तो sir. मोनोटोनिसिटी का मतलब हुआ कि ए फंक्शन is monotonous if it is a function is monotonous if it is always increasing or always decreasing। चलो थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, कुछ ग्राफ बनाएंगे। इधर बना रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शंस, इधर बना रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शंस। बोलिए इंक्रीजिंग फंक्शन में कौन सा एग्जांपल आपको याद आ रहा है? बोलो कोई ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ चढ़े ही जाए, चढ़े ही जाए। Sir, fx equal to x square. नहीं, वो तो निगेटिव पे उतरता भी है। एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, उसका ग्राफ ना इस तरह का होता है। इस तरह का ग्राफ होता है और ये पॉइंट होता है 0,1। बात समझ में आ रही? देखो बढ़े जा रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहा हूं वाई बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सेकंड, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, उसका इस तरह का ग्राफ है। ये वाला, बल्कि मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया इंक्लाइन, इस तरह का। दिस पॉइंट इज 1,0। थर्ड है एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द लाइन y equals to minus pi by 2, this is the line y equals to pi by 2, और ये इस तरह का उसका ग्राफ आता है। ऐसा होता है इंक्रीजिंग ये भी। बोलो। Yes, sir. चलिए अब सबके ग्राफ नहीं बनाऊंगा, और कौन कौन सा याद आ रहा है ये बताओ। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका इस तरह का ग्राफ होता है। और कोई? सिक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू, बोलो सेक इनवर्स एक्स भी है। ये सब कैसे हैं? ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ है। बात समझ में आई मेरी? इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप देख लो इनके ग्राफ को, ये चढ़े ही जा रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं, ये कहीं पे उतर नहीं रहे, इनका कोई मिनिमा नहीं है, कोई इनका मैक्सिमा नहीं है। अब बात करता हूं डिक्रीजिंग फंक्शंस की। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स, उसका ग्राफ ना इस तरह का है। ऐसा ग्राफ है, पॉइंट ये भी 0,1 है। क्या ये बात समझ में आई मेरी?
आप एक चीज सोचो, 1/2 की पावर x है, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1/2. 1/2. 2 रखूंगा तो 1/4. 3 रखूंगा तो 1/8. और पावर बढ़ाता रहूंगा, वैल्यू छोटी होती जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा। Yes, sir. अल्टीमेटली x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट क्लोज टू 0 हो जाएगा। Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Now fx इक्वल्स टू ln x है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं जैसे कि fx इक्वल्स टू log x बेस 1/3, मतलब जब log का बेस जो है वो 1 से छोटा हो तो उस केस में इस तरह का ग्राफ होता है। दिस पॉइंट इज 0,1, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, होता है। उसके बाद थर्ड fx इक्वल्स टू cot इनवर्स x, ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बस लिख देता हूं, ये सब बना चुका हूं ऑलरेडी। फोर्थ fx इक्वल्स टू cos इनवर्स x। फिफ्थ fx इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। सिक्स्थ fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ इस तरह का होगा। ये वाला, ठीक है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है की बात? नाउ ये तो बिल्कुल मतलब एक बेसिक चीज हुई जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी बात हुई ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो किसी फंक्शन का सपोज करो इस तरह का ग्राफ है, मान लेते हैं उसका इस तरह का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ बनाया मैंने? Increasing. इंक्रीजिंग। मान लेते हैं इसमें एक पॉइंट है x इक्वल्स टू a, उसका बिल्कुल पड़ोसी पॉइंट है x इक्वल्स टू a प्लस h, उसका बिल्कुल लेफ्ट वाला पड़ोसी पॉइंट है x इक्वल्स टू a माइनस h। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a कॉमा f ऑफ a, हाँ कि नहीं? इसके बनेंगे a प्लस h f ऑफ a प्लस h, इस पॉइंट के बनेंगे a माइनस h f ऑफ a माइनस h। ठीक है मेरी बात? और अब आप देख रहे हो ये a माइनस h पे जो वैल्यू है, a पे जो वैल्यू है, a प्लस h पे जो वैल्यू है, इनमें क्या ऑर्डर है? ठीक है ना? हमें पता है कि a माइनस h इज लेस देन a विच इज लेस देन a प्लस h, एंड सेम इज द ऑर्डर ऑफ देयर y की वैल्यूज की f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस h एंड इट इज मोर देन f ऑफ a माइनस h। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। Yes, sir. अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू f ऑफ a से ज्यादा ही होगी। रमनीक? Yes, sir. इसका मतलब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, if f is an increasing function and x1 x2 x3 x4 belongs to domain of the function and x1 less than x2 less than x3 less than x4, इसका मतलब f of x1 less than f of x2 less than f of x3 less than f of x4। मतलब किसी भी इनइक्वालिटी पे अगर मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करता हूं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। एग्रीड?
Yes, sir. बोलो। Yes, sir. नाउ अब सपोज करो एक फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है, ये वाला ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ बनाया मैंने? Decreasing. ये था इंक्रीजिंग फंक्शन का, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन का। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ए प्लस एच, यहाँ पे एक पॉइंट है ए माइनस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच, इसके हो जाएंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, इसके हो जाएंगे ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे ये पता चल रहा है कि सबसे कम वैल्यू किसकी है? एफ फंक्शन अप्लाई करने में सबसे कम वैल्यू किसकी है? A plus H. इतना दिख रहा है कि a माइनस एच जो है वो a से छोटा है, उससे बड़ा a प्लस एच है, लेकिन f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू सबसे बड़ी है। बोलो। Yes, sir. ये बात मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इफ f is a decreasing function and x1 less than x2 less than x3 less than x4, तो implies f of x1 more than f of x2 more than f of x3 more than f of x4। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम एक डिक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। जो साइन यहाँ ऊपर लेसर का चल रहा है वो एफ फंक्शन अप्लाई करते ही ग्रेटर का हो गया। बोलो जी। Yes, sir. एक बात बताओ, क्या इस पूरी डेफिनेशन में मैंने कहीं पे कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, इनकी बात करी है? नहीं करी। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसके लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस या डेरिवेबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? द अबव वन एक्सप्लेन्ड, द अबव वन एक्सप्लेन्ड is the very basic definition, very basic definition to check if a function is increasing or decreasing, ठीक है ना? It has nothing to do with continuity or differentiability। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जैसे ना एक दो चार फंक्शन के ग्राफ बना रहा हूं। एक फंक्शन का ना ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा है? बोलो। Sir, increasing. कैसे पता लगा हमें इस बारे में? बोलिए। रोहित, विशाल, तुम भी कुछ बोल सकते हो। सर इंक्रीजिंग। ये तो उसने बोल दिया, कैसे पता लगा हमें? आकाश, देखो
this is an increasing function. अच्छा, x इक्वल टू a पे क्या ख्याल है? सर कांस्टेंट क्यों? हम नहीं, देखो a पे वैल्यू मान लेते हैं, ये वैल्यू जो है ये जो भी रही होगी ये a, f ऑफ a है, ठीक है। a के जो बिल्कुल लेफ्ट वाली वैल्यू है वो f ऑफ a से छोटी है कि बड़ी है? सर छोटी है। ये देखो ना, वो वैल्यू नीचे उतर गई ना, तो छोटी रह गई। यस सर। और a के राइट वाली वैल्यू ऊपर चढ़ गई। यस सर। वो कैसी हो गई? इंक्रीजिंग। वो बड़ी हो गई। यस सर। मतलब बिल्कुल क्लियरली देख के पता लग रहा है कि f ऑफ a माइनस h इज लेस देन f ऑफ a विच इज लेस देन f ऑफ a प्लस h, हाँ कि नहीं? तो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इवन इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। अब ना मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैंने आपको कहा कि वो फंक्शन का ग्राफ ना इस तरह का है। ऐसा ग्राफ है। अब बोलो जी। सर ये भी इंक्रीजिंग है। अब एक चीज देखो, ए पे वैल्यू ये है, दिख रही है ए की वैल्यू, ए के लेफ्ट वाली वैल्यू उससे कम हो गई, ए के राइट वाली वैल्यू बढ़ गई कि वो भी कम हो गई? राइट वाली नीचे आ गई। यस सर। क्या आप ये बोलोगे इसमें कि f ऑफ a इज मोर देन f ऑफ a प्लस h, हाँ कि नहीं? बट f ऑफ a इज ऑल्सो मोर देन f ऑफ a माइनस h। इतनी विजिबिलिटी आ रही है आकाश? हाँ जी सर। तो स्कूल की क्लास लगा रहा है ना? हाँ जी। मैंने कहा स्कूल की क्लास लगा रहा होगा तू? नहीं सर। तो फिर तेज बोल एक तो। हाँ जी बोलो सर। हाँ समझ में आई बात? हाँ जी। एक सेकंड होल्ड करो। आकाश, यस सर। ये बात समझ में आई जो मैं भौंक रहा हूँ इतनी देर से? हाँ जी सर। तो यहाँ पे कैसा फंक्शन है ये? डिक्रीजिंग है मतलब ए से पहले इंक्रीजिंग है, ए के बाद डिक्रीजिंग है। ए पे जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं उसको, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे ये है कि दिस इज नॉट ए मोनोटोनस फंक्शन। दिस इज नॉट ए मोनोटोनस फंक्शन, ठीक है ना? इट इज डिक्रीजिंग बिफोर x equals to a, sorry, it is increasing and decreasing after x equals to a। ठीक है मेरी बात? रमनीक समझ आई बात? यस सर। नाउ अब देखो, ये में ये कंटिन्यूटी नहीं है, इनमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, फिर भी ये फंक्शंस क्या है, उन पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकते हैं। अब एक फंक्शन का इस तरह ग्राफ है, एक फंक्शन का ना ऐसा ग्राफ है, क्या ख्याल है इसके बारे में?
कैसा है ये फंक्शन? Sir, increasing. इंक्रीजिंग दिख रहा है, इंक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन, ठीक है, Yes, sir. एंड इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ओवरलोड नहीं है। एक लास्ट फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। एक फंक्शन का इस तरह का ग्राफ है, ये वाला। ये है, क्या कहना चाहोगे? डिक्रीजिंग। इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इवन इस पॉइंट पे भी ये तो वैल्यू होगी एफ ऑफ ए की, अगर ये एक्स को एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच है छोटा, Yes, sir. एंड इट इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये कैसा हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। नाउ तो ये तो हुए वो फंक्शन जो नॉन डेरिवेबल हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, इनको तो हम ऐसे ही चेक कर पाएंगे, देयर इज नो अदर वे अराउंड। इनका तो मैनुअल चेकिंग होती है, ठीक है। नाउ इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैंने आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बताए थे। Yes, sir. अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, लेट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा? एफ ऑफ ए छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस एच से, एंड इट विल बी मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. वैसे राइट एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? एफ डैश ए इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और एल एच ये हो गया एल एच डी, ये आर एच डी लिख दिया मैंने, ये तो आर एच डी है। और एल एच डी क्या हुआ कि एफ डैश ए माइनस ये एफ डैश ए प्लस हो गया, दैट इज लिमिट h approaching to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h। ये डेफिनेशन है। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी कैसी होगी किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए? पॉजिटिव। Yes, sir. h is always a very small positive quantity। Yes, sir. तो इसका मतलब f डैश a प्लस मोर देन 0 हो गया। ये क्वांटिटी कैसी होगी? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए लेस नेगेटिव। एफ ऑफ ए बड़ा है ना एफ ऑफ ए माइनस एच से। Yes, sir. ठीक है ना? और डिनोमिनेटर कैसा है इसका? माइनस एच, वो भी नेगेटिव। मतलब एफ डैश ए माइनस बी कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ डैश ए इज मोर देन 0। ए के लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग, ए के राइट में भी इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल फंक्शन मतलब ए पे कैसा हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। Yes, sir. तो इसका ये मतलब निकला कि इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी, ए टू बी लिखते पी टू क्यों लिख लेते हो, ए बी बार यूज हो रहा है, इन पी या एक्स लिख रहे हो, इन x1 से x2 implies कि f dash x will be more than 0 for every x which belongs to x1 से x2।
बोलो। Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. तो एक इसमें छोटा सा डब्बा बना के लिखेंगे, समटाइम्स f dash x equal to 0 at x equals to a, even then function is increasing, and that can be checked by basic definition. ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. चलिए ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हुआ। सेकेंड पार्ट, if fx is a decreasing function, अगर fx कोई डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या होगा? f ऑफ ए एक टर्म है, एक f ऑफ a प्लस h है, एक f ऑफ a माइनस h है। क्या रिलेशन होता है इनमें? Sir, f of a minus h greater than f of a. Which is greater than f of a plus h, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो अगेन वही चीज आई, f डैश a प्लस क्या होता है? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसका न्यूमरेटर कैसा होगा? Negative. आ जाओ जी, इसका न्यूमरेटर कैसा है? Negative. नेगेटिव। और डिनोमिनेटर कैसा है? Positive. Positive. पॉजिटिव। तो ओवरऑल इट विल बी मोर देन 0, सॉरी लेस देन 0। ये नेगेटिव है, तो f डैश a प्लस विल बी लेस देन 0, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसका न्यूमरेटर कैसा है? Positive. और डिनोमिनेटर? Negative. तो f डैश a माइनस कैसा है? वो भी लेस देन 0। तो दिस implies if fx is a decreasing function in x1 से x2, implies f dash x will be less than or equal to 0 for every x which belongs to x1 से x2। इक्वल टू को रहने देते हैं भी, बस लेस देन तक ही रुकते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो यार। सॉरी यार, बच्चों के 10th के रिजल्ट आए जा रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. इसमें भी वो चीज वैलिड है कि अगर डेरिवेटिव मतलब f डैश a किसी पॉइंट पे 0 हो जाए तो भी क्या बोलते हैं उसको, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है। अगेन डेरिवेटिव फेल हो जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. एक छोटे एक हम ना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर हमें आइडिया लगना शुरू होगा। क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द रीजन
find the region in which function fx equals to x square minus tan x plus 2 is decreasing और इंक्रीजिंग। देखो मैं करके दिखाता हूँ एक दो सवाल ना पहले। ये fx दिया हुआ है अपने को, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 2। आपने इसका f डैश एक्स निकाला, f डैश एक्स क्या आएगा 2x माइनस 10। क्लियर है मेरी बात? नाउ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग वेयर f डैश एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन वहीं पे इंक्रीजिंग होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब जब 2x माइनस 10 पॉजिटिव मीन्स 2x मोर देन 10 मीन्स x मोर देन 5। तो जब जब x 5 से ग्रेटर होगा फंक्शन ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग इन एक्सक्लूडिंग 5 से इन्फिनिट, इंक्रीजिंग इन 5 से इन्फिनिट। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग where f dash x is less than 0 means 2x minus 10 is less than 0, तो x less than 5। तो जहां जहां पे आपका x 5 से छोटा होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चले आगे। Yes, sir. रोहित, विशाल, क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। बोलो। यस चोपड़ा जी यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो। fx is given as fx equals to x cube by 3 minus x square plus x x cube by 3 minus x square minus 8x plus 5। ठीक है। फाइंड द region where fx is increasing or decreasing। बोलिए, करो फटाफट से। देखो जी हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x माइनस 8, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके आपने फैक्टर्स किए तो ये आया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यही आएगा। Yes, sir. नाउ f डैश x पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव होगा, implies x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 पॉजिटिव होगा। Yes, sir. ठीक है। implies, अब ये कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको वेविकर मेथड सिखाया था, याद हो तो। Yes, sir. ये -2 ये 4 और वेव चला दो तो प्लस माइनस प्लस, ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा?
माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 4 से इन्फिनिटी। यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो इसमें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be less than 0 implies x plus 2 into x minus 4 should be less than 0 implies -2 से 4। तो अगर x -2 से 4 में होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे। चलो यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो जी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x की पावर x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x की पावर x एंड also identify its region where it is increasing or decreasing। ग्राफ बात की बात है, पहले इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रीजन आइडेंटिफाई करो। ठीक है, बल्कि चलो करो, इसकी करो पहले। एफ एक्स है एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे? इसको लिखते थे ई की पावर एक्स एल एन एक्स। रोहित विशाल देख रहे हो? हाँ जी सर। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? ई रेस्ट टू द पावर एक्स एल एन एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव पहला, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1। तो इट इज ई की पावर एक्स एल एन एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, बोलिए। यस सर। नाउ इट इज एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। देखो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी? एक्स मोर देन 0, क्योंकि ये जो एक्स है ये पॉजिटिव होगा तभी फंक्शन डिफाइन होगा। यस ठीक है, सर। तो डोमेन एक्स मोर देन 0 हो गई। नाउ function will be increasing if f dash x is more than 0, means x की power x into 1 plus ln x is more than 0। now ये जो x की power x है ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, मतलब 1 plus ln x is more than 0 means ln x more than -1 means x more than e की power -1, मतलब x more than 1/e। तो जब जब अपना जो x है वो 1/e से बड़ा होगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. नाउ फंक्शन fx will be decreasing if f dash x is less than 0 means x की पावर x into 1 plus ln x less than 0। x की पावर x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब 1 plus ln x less than 0 means ln x less than 1 means x -1, तो x less than 1/e। x 1/e से छोटा होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा, डेफिनेटली 0 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो इतना पता लग गया कि 0 से 1/e में तो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अच्छा, और e के बाद ही कैसा है? इंक्रीजिंग। तो e पे 1/e पे इसका कुछ पॉइंट आएगा। अब इसकी f ऑफ 1/e की वैल्यू कितनी होगी? 1/e की पावर 1/e होगी। यस सर। तो 1/e की पे कुछ वैल्यू आ गई इसकी 1/e की पावर 1/e।
ठीक है, अब देखो 1/e के बाद ये इंक्रीज करेगा और दिख रहा है कि अगर x इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन इनफाइनाइट जाएगा। Yes, sir. बोलो, क्योंकि x की पावर x है तो 1/e के बाद तो इस तरह का ग्राफ हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नाउ 1/e से पहले ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन मुझे ये देखने की जरूरत है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x की पावर x कहां जा रहा है, वो कैसे देखेंगे। इसको लिखूंगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इसको लिख लो e की पावर x ln x। Yes, sir. 0 पे ये तो होगा 0 और ln 0 कितना होता है, 1. ln 0 1 होता है या ln 1 0 होता है, ln 0 minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर ln x अपॉन 1/x। अब क्या ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है e के ऊपर, Yes, sir. इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x, नीचे वाले का माइनस 1/x²। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर -x। तो 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, e की पावर 0 बन जाएगा, वैल्यू आ गई 1। तो ये 0 पे 1 के पास जा रहा है, तो इसका इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ है फंक्शन। आई होप मैं कुछ समझा पाया। बोलो। Yes, sir. आकाश, यस सर। कुछ समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रीजन where following functions increases or decreases। फर्स्ट है fx equals to sin x minus cos x and x lies between 0 to pi, 0 to 2 pi कर लो। सेकेंड है fx equals to ln x upon x। थर्ड है fx equals to x² minus 3x plus 4। ठीक है जी, करो फटाफट से। अच्छा मेरी बात सुनो, एक ध्यान दो, जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। 6.2 एक्सरसाइज दिख रही है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 to 10। कितने? 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ये ट्राई करके रखना टुमारो 2 to 2:30 में। सिर्फ हाफ एन आवर के मिलूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, इन्हीं का डिस्कशन करूंगा और इस पे 1-2 रजिस्ट्रेशन और लूंगा। समझ गए मेरी बात को? Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं किसी को? No, sir. चलिए, सी यू टुमारो एट 2। एक तो आप कह रहे हो 9, ध्यान दो जरा। y दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है जी। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पहले dy/dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस ऊपर वाला
नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरी बात? -1 इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। हाँ कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. इसका पूरे का एलसीएम ले लेता हूं। इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना? इधर से आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 8 कॉस थीटा प्लस 4 और माइनस में आ जाएगा ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो इट वुड बी 8 cos थीटा प्लस 4 -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, इजंट इट? अपॉन में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इस 4 से 4 गया तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसमें से ना ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है इतनी बात तो मेरी? Yes, sir. नाउ क्या 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है? Yes. बोलो। Yes, sir. 4 माइनस कॉस थीटा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो cos थीटा है ये ही डिसाइड करेगा फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। वो ये कह रहे हैं 0 से π/2 में बताओ, 0 से π/2 में cos थीटा वैसे ही पॉजिटिव है। तो इतना पता लग गया कि dy by dx is always more than 0 for every x which belongs to 0 से π/2। Yes, sir. बोलो। Yes. तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन y equals to f theta is always increasing। बोलो। Yes, sir. अनन्या एक बात बता, इसमें से कौन सी चीज थी जो तेरे को नहीं आती? बोलो। आपने जब ये क्वेश्चन किया होगा आप कहां तक पहुंचे ये बताओ मेरे को। एक मिनट सर। बोलो भाई, आपकी वेट हो रही है। डिफरेंशिएशन गलत की थी। दसो फिर हूं। चलिए, और कोई इस पेज पे 6.2 में किसी ने करा हो काम तो? Sir, seventh question. हाँ, Seventh. No, sorry, So- eighth. find the values of x for which y equals to x into x minus 2 का whole square is an increasing function। अब नहीं किया, this is not good। Sir, उसको ना explain नहीं करना रहा, differentiation तो हो गई। x into x minus 2 का whole square, यही क्वेश्चन है। देखो जी, dy by dx निकालूंगा, ये बेसिकली इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इज 2x माइनस 2। हाँ कि नहीं? Yes, sir. एक तो 2 बाहर रखा है, एक 2 यहां से कॉमन ले लो, आपके पास बचा x, x माइनस 1, x माइनस 2। हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब वेवी कर्व बनाना है। देखो, dy by dx will be more than 0, y will be an increasing function। कब? जब dy by dx more than 0 होगा।
means x into x minus 1 into x minus 2 more than 0. It is 0 1 2. ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये कब का पॉजिटिव आ रहा है? एक तो मुझे 0 से 1 में दिख रहा है, एक 2 से इनफाइनाइट में दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? यस सर। तो इसका मतलब इस रीजन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग यस सर। है ना? उसके बाद dy by dx लेस देन 0 कब? while x into x minus 1 into x minus 2 लेस देन 0। आपको दिख रहा है लेस देन 0, एक तो किस किस में x बिलोंग्स टू, एक तो इस वाली रीजन में निगेटिव है, एक इसमें निगेटिव है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड यूनियन 1 से 2, इसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया। बोलो क्या परेशानी है इसमें? रमनीक, यस सर। बात समझ में आई? यस सर आ गई। चलिए और बोलिए। 6.2 में किसी और का कोई और डाउट? अरे बोलो। सर फिफ्थ का ए। फिफ्थ का ये तूने इतनी सोच सोच के क्यों बोला? सर भूल गया था डाउट क्या था। ना ना ना, सोच रहा था पूछूं कि नहीं पूछूं, कहीं मुझे डांट तो नहीं देंगे, कहीं मुझे धमका तो नहीं देंगे, है ना? सच बता। नहीं सर। अरे चल झूठे। फिफ्थ का अच्छा तेरा बी हो गया जो तूने सिर्फ यही पूछा? हाँ जी सर बी हो गया था। तो बेवकूफ, जिस रीजन में डिक्रीजिंग है उसके अलावा सारे में इंक्रीजिंग है। ओके सर। इसका मतलब तेरा बी भी नहीं हुआ। हुआ है सर, बी तो हो गया था। और शट अप यार, मेरे को गोली मत दे तू। ये एक ही मेथड से निकलेंगे, एक ही वेव बनेगी, उसी से पता लग जाएगा कब डिक्रीजिंग है कब इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, हाँ कि नहीं? इसको फैक्टर्स कर लो तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? रोहित, रोहित। सर मैं विशाल, यस सर। हाँ विशाल, एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग अगर एफ डैश एक्स मोर देन 0 इंप्लाइज की x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 मोर देन 0, हाँ कि नहीं? यस। इसकी वेव बनाऊंगा, जीरोस क्या क्या है? -2 एंड 3, और चलाएंगे पॉजिटिव साइड से तो ये आ जाएगी प्लस माइनस प्लस। किस किस रीजन में पॉजिटिव है? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो इस रीजन में फंक्शन कैसा है? ये इंक्रीजिंग। यस सर। नाउ एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 implies x minus 3 into x plus 2 less than 0। ये किस किस रीजन में निगेटिव है? इस रीजन में दिख रहा है 2 से 3 में, हाँ जी सर। मतलब -2 से 3 में। बता फिर, झूठ बोल रहा है। मेरा फिफ्थ का सेकंड हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ। और बोलो इस पेज में कोई भाई, जल्दी बोलो। नो सर। रोहित, रोहित। सर वो क्लास में नहीं है। अच्छा मैं भी चिल्लाए जा रहा हूँ। आकाश, यस सर। करा नहीं ना काम तूने? नहीं सर किया नहीं है? किया। कितने हो गए? सर सारे हो गए थे पर लिखना नहीं आता, क्वेश्चन आंसर निकाल लिए थे वो, बस चलो शो करना नहीं आता। 7 दिखाना कैसे करा तूने? एक मिनट से करता हूँ। अच्छा इस टाइम मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, मुझे 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, सबके सब 7th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के भेजो फटाफट से। 7th क्वेश्चन का। सर आते नहीं है सर, वो क्लास ही लगाई परसों। तो क्या करा जाए फिर ऐसे केस में?
सर आपने कहा था छुट्टी है, आप कह रहे थे बिजी है, हमने आपने क्लास आगे करनी है, पता नहीं सर, मेरे को हैरी ने बताया बाद में क्लास लगी है। और हैरी तो आया था। सर वो कहता मैं तो भूल गया कि आपने बोला कि क्लास नहीं है, उसने तो टाइम टेबल देख के साथ। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर क्लास नहीं होगी या मॉर्निंग में होगी आई विल मैसेज। तो 4 महीने से मेरे से पढ़ रहा है, तुझे दिख रहा होगा कि मैं रैंडम कभी नहीं करता, रिटर्न के बिना कभी नहीं, सिर्फ बोल के मैंने कभी भी क्लासेस आगे पीछे नहीं करी। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी अभी इरेज किया, ये 1 o'clock देख लिखा हुआ है आज के लिए। बता दे पास में मैंने कभी क्लास को ऐसे किया हो, बोल के किसी ने नहीं लेंगे क्लास और फिर ले लियो। मैंने कहा था देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं ना कर पाऊं। सर रिकॉर्डिंग की थी आपने? हाँ रिकॉर्डिंग की थी। डाल दी सर आपने? अभी नहीं डाली, डालूंगा सर वो देख लूंगा। चलिए और बोलिए। सर वो ठीक है 7th? हाँ ठीक है नन्या। ठीक है। हेलो। यस सर। चलिए और कोई डाउट किसी ने करे हो उसके हो ये बताओ। अब मैं आगे चलूं फिर? यस सर। चलो जी। अब जिसने क्लास लगाई है नहीं लगाई, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए द फर्स्ट मोर प्रायोरिटी इसकी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग है, जब जब डेरिवेटिव नेगेटिव वो डिक्रीजिंग है। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस सर। अब देखो मैं किस किस पे टिक लगा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिर 6th पार्ट, 5th पार्ट, 7th पार्ट, 11th, 12th, 13, 15, 17 सॉरी 16 जो भी है, 20th और 24। कितने लगाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल है। एंड यू गाइस हैव 20 मिनट्स विद यू। घड़ी देख लो और शुरू हो जाओ गोली की स्पीड से। अभी 2 सवाल करे वो इसी चीज के तो करे हैं। देख भाई एफ एक्स दिया हुआ है 10 - 6x - 2x स्क्वायर, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। 10 का 0 -6x का -6 -4x, ये आ गया। नाउ जब f डैश x मोर देन 0 होगा तो उस केस में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, ऊपर का तीर मतलब इंक्रीजिंग। तो -6 - 4x मोर देन 0 करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या छोड़ सर, चल 6 + 4x लेस देन 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज। यस सर। तो 4x लेस देन -6 इंप्लाइज x लेस देन -3/2। अच्छा जो लोग कर रहे हो ना वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अच्छा वैसे तो ऐप में भेजा हुआ है मैंने, वो उसमें भेजा हुआ है ग्रुप में ना ये शीट। x लेस देन -3/2 मतलब कि फंक्शन एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। आई बात समझ में? नाउ एफ सर एक्स विल बी इंक्रीजिंग नहीं होगा, अपने वहां पे इंक्रीजिंग लिखा हुआ। सॉरी डिक्रीजिंग गलती कर दिया, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। f डैश x विल बी डिक्रीजिंग अगर f डैश x लेस देन 0 होगा,
इसको आप सॉल्व करोगे तो x मोर देन -3/2 आ जाएगा, मतलब कि x बिलोंग्स टू 3 -3/2 से इंफिनिट। तो ठीक है फंक्शन fx will be decreasing if ये सॉरी fx नहीं है, x belongs to if x belongs to -3/2 से इंफिनिट। आई मेरी बात समझ में? यस सर। अब जैसे इसका एक और पार्ट कर देता हूँ, चल द वे आई डू क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ है इसका, ये फिफ्थ तो वैसे ही आ जैसा भी किया यही तो है। करो आगे, डिफरेंशिएट करो, वेवी कर बनाओ, अब तो सिंपल ही है सारे आगे। बताना फिफ्थ का आंसर। सर -∞ से -2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी से इंक्रीजिंग। अनन्या यही आ रहा है? Yes, sir. चलिए फिफ्थ अच्छा, करना है किसी minus- के लिए? ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी अभी किया, ठीक है ना? फिफ्थ करना है किसी के लिए? चलो सिक्स देखो, सिक्स का क्या आंसर है रमनीक? सर सिक्स्थ, हाँ जी। सिक्स्थ सिक्स सर 2 कॉमा इंफिनिटी और माइनस नहीं, देखो fx आपको ये दिया हुआ है, अगर मैं इसमें f डैश x निकालूंगा तो ये आएगा 2 + cos x। बोलिए इसके बारे में क्या ख्याल है, बोलो। Sir, always positive. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? क्यों? क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू ही -1 है। अगर आपको ध्यान हो, cos x लाइज बिटवीन -1 to 1। अगर मैं तीनों साइड 2 ऐड कर दूंगा, इसका मतलब 2 + cos x लाइज बिटवीन 1 से 3। तो अगर वो 1 से बड़ा है मतलब 0 से तो बड़ा है ना, तो अगर वो 0 से बड़ा है इसका मतलब fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। Yes, sir. बोलिए मेरी बात सही है? यस सर। यस सर। चलिए सिक्स्थ हो गया, अब हमने इसमें फर्स्ट कर लिया, आई एज्यूम हमने फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ कर लिया, सेवेंथ हो गया। बोलिए करा दो सर एक बार। भाई, किसी और के चक्कर में मत रहना, जिसका डाउट हो पूछ लेना। fx दिया हुआ है 3 sin क्यूब x, अगर मैं इसमें f डैश x निकालूंगा वो आएगा 3 sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब आई शुड नॉट से पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ एक यही ऐसा है जो इसके साइन को इंपैक्ट करेगा। Yes, sir. ठीक है ना? इसका मतलब f डैश x इज मोर देन 0 कब? when cos x इज मोर देन 0। अब cos x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, और ये चीज हर 2n पाई के 2 पाई की साइकिल के बाद आएगी, तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो 2n पाई माइनस π/2 से लेके 2n पाई प्लस π/2 में आपका जो fx है वो इंक्रीजिंग है, तो fx इंक्रीजिंग इफ। अच्छा, fx डिक्रीजिंग इफ f डैश x लेस देन 0 कब? मतलब when cos x is less than 0। cos x कब कब 0 से छोटा होता है? सेकेंड एंड थर्ड सेकंड एंड क्वाड्रेंट में। थर्ड। मतलब x जो है वो π/2 से लेके 3 π/2 में हो, और फिर इसमें 2n पाई ऐड कर दो। हो सकता है जब पेपर में क्वेश्चन पूछे तो वो सिर्फ 0 से 2 पाई में ही पूछे, तो उसमें तो हम बता ही देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 2n पाई तो हमने जनरलाइज करने के लिए लिख दिया। बोलिए। Yes, sir. ओके। चलिए सेवेंथ हो गया, नाउ 11th हो गया। Yes, Yes. sir. करूं किसी के लिए? अरे बोलो अनन्या, आंसर बताना 11th को क्या है?
Sir, increasing in minus infinity से 1 union 2 से infinity और decreasing 1 से 2. बोलो जी कि यही आंसर आ रहा है आप लोगों का? यस सर। यस सर। मतलब छोड़ दो इसको? यस। चलिए 12th करना है। हो गया था. 12th ये शायद मैंने कल ही किया था ना? आपने fx is homework में दिया था. अच्छा कोई बात नहीं। fx is ln x upon x, ठीक है, implies f dash x is नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। सही किया मैंने? तो ये बचा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो जरा, fx will be increasing if f dash x is more than 0, implies कि 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, उसको उधर भेज दो, मतलब 1 माइनस ln x should be positive, implies ln x should be less than 1, implies x less than 1 upon e। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes sir. तो इसका मतलब इंक्रीजिंग fx is increasing if x belongs to 0 से 1 by e। अब देखो इसको पता लग रहा है ना इसकी डोमेन, इसकी डोमेन ही x मोर देन 0 है, लॉग के अंदर चलेगा ही नहीं अगर नेगेटिव नंबर होगा तो इसका मतलब 0 से लेके 1 by e में जो आपके पास fx है वो इंक्रीजिंग है। Have I made my point clear? Yes sir. उसके बाद fx is decreasing if f dash x is less than 0, implies कि 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इसका डिनोमिनेटर तो वैसे ही एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, मतलब कि 1 माइनस ln x लेस देन 0 implies ln x मोर देन 1 implies x मोर देन, ये मैंने 1 बाई e क्यों लिखा? x लेस देन e होगा ना। तो इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 0 से e, ठीक है ना? तो fx is decreasing if x belongs to e से infinite। बोलिए क्या मैंने ठीक करा? हाँ जी, यस सर। सबको समझ में आ गया? दाना, रमनीक, Yes sir. सर बोलो। चलिए नाउ 12th हो गया, 13th हो गया। Yes sir. आंसर बोलो। Sir, increasing in minus 1 से infinity and decreasing Very in good. minus infinity से minus 1. ठीक है जी, करा दो 13 सर। हाँ 13 fx इक्वल्स टू x e की पावर x, f डैश x क्या होगा? पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, इसमें से e की पावर x कॉमन आया, ये बचा x प्लस 1। तो fx विल बी इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज मोर देन 0। अब देखो e की पावर x तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव है, मींस x प्लस 1 इज मोर देन 0, मींस x मोर देन माइनस 1। तो इसका मतलब fx is increasing if x belongs to minus 1 से infinite। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? अनन्या ये आंसर था आपका? Yes sir. fx is decreasing if x belongs to minus infinite से minus 1 आ जाएगा। चन्नी समझ आ गया? यस सर। चलो जी आगे, ये हो गया। नाउ 15 हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस सर Yes sir. देखो जरा, इसको मैं करना चाहूंगा फिर भी। 15 देखो जी,
fx equals to just hold on a second. तो अपन 15th कर रहे थे. 15th is fx equals to x minus 1 into x minus 2 का whole square. fx equals to x minus 1 into x minus 2 का whole square. अच्छा एक चीज देखो, इन केस में आपसे जस्ट ये बोलूं कि चलो इसका ना ग्राफ प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है. इसके जीरोस क्या क्या आएंगे? 1 और 2 पे. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. इसके जीरोस 1 और 2 पे आएंगे, ठीक है. अब ये माइनस इन्फाइनाइट से चलेगा. देखो जब x क्योंकि क्यूबिक है, x माइनस इन्फाइनाइट होगा तो fx भी माइनस इन्फाइनाइट होगा. होगा कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद ये 1 पे एक्सिस को काट के वापस 2 पे एक्सिस को काटेगा, लेकिन एक्सिस को काटेगा नहीं, एक्सिस को टच करके ऊपर भाग जाएगा. क्यों टच करके ऊपर भाग जाएगा? क्योंकि 2 इसका एक रिपीटेड रूट है. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है ना. तो उसका एक रिपीटेड रूट है. अब अगर 2 एक रिपीटेड रूट है तो वहां पे क्या होगा? उसका साइन चेंज नहीं होगा कर्व का. वो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इजंट इट? हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो इसके ग्राफ में देखो ये फीलिंग है. अब मैं इसको आपको कैलकुलेशन जस्टिफाई करता हूँ. एफ डैश एक्स क्या होगा? पहला दूसरे का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1. ठीक है जी. इसमें से x माइनस 2 कॉमन आ गया तो ये बचा 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2. तो इट इज x माइनस 2 3x माइनस 4. नाउ f डैश x पॉजिटिव होगा तो fx इंक्रीजिंग होगा. इसका मतलब x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 पॉजिटिव होगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब आपने वेव बनाई. वेव बनाने के बाद 2 जीरोस बने, एक तो 4/3 और एक 2. ये जो जीरोस हैं ये नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं. उसके बाद वेव चला दी. ऐसे वेव चलेगी प्लस माइनस प्लस. मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मोर देन 0. तो क्या आंसर बना? इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट. ठीक है ना. माइनस इनफाइनाइट से 4/3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट. तो इस रीजन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है ना. Yes, sir. हाँ जी. तो यहां से ना ये कंक्लूजन निकला कि माइनस इनफाइनाइट से 4/3 में इंक्रीजिंग है और 2 से इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये 4/3 है. तो फंक्शन इतने में दिख रहा है आपको इंक्रीजिंग है. जैसे जैसे x पे आगे बढ़ रहा हूं fx की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू. हाँ कि नहीं? उसके बाद ये 2 के बाद इंक्रीजिंग है. देखो दिख रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. Yes, ठीक है ना. sir. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. Yes, और ये जो बीच वाला रीजन है इतना सा, इसमें ये कैसा है? Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग है. तो वो अच्छे मैं कैलकुलेशन से निकाल लूं. यहां से भी दिख रहा है कि ये 4/3 से 2 में डिक्रीजिंग होगा. तो fx डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 4/3 से 2. ठीक है ना. Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक चीज देखो, एक छोटा एस्पेक्ट आगे आगे पढ़ाना है एज ए लाइक छोटे से पॉइंट समझा रहा हूं. फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया तो जहां पे वो टर्निंग पॉइंट आया ना वहां पे क्या है इसका? मैक्सिमम. दिख रहा है?
ये मैक्सिमम वैल्यू है इस रीजन की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. sir. उसके बाद ये डिक्रीज करके इंक्रीज कर गया, तो यहाँ बीच में एकदम से क्या हुआ, एक मिनिमा आया। इससे छोटी वैल्यू इसके नेबरहुड में नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू है। Have I made my point clear? Yes, sir. Yes. चलो, ये छोटी छोटी चीजों से अब आगे कंसेप्ट की और मेच्योरिटी आएगी। चलिए, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 15। 16 हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। Yes, sir. हाँ जी, बाकी लोग चलो 16 को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा उसको टाइम देते हैं। देखो ध्यान दो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। क्या मैंने ये बात ठीक करी? बोलो। Yes, sir. इसमें से x e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. नाउ f dash x will be positive if, मतलब f x will be increasing if f dash x will be positive। अब देखो, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है e की पावर x, तो if कब मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 इज पॉजिटिव। Yes, sir. हाँ कि नहीं? फिर आपने एक वेव बनाई, उसके जीरोस है -2 एंड 0। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? फिर मैंने इस वेव को खींच दिया। इंक्रीजिंग किस किस रीजन में आया? इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इंफाइनाइट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है ना? तो fx इज इंक्रीजिंग if x belongs to माइनस इंफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इंफाइनाइट। उसके बाद fx is decreasing if f dash x is less than 0। वो वेव से पता लग रहा है कि if x belongs to -2 से 0। सही है मेरी बात? हाँ जी। Yes, sir. नाउ थोड़ा ग्राफ पे ध्यान दो। अब थोड़ी थोड़ी ग्राफ की भी आदत डालनी शुरू करो। इसको भी जो कुछ भी परेशानी हो रही है वो चल रही है, एक तो -2 पे और एक 0 पे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, ये एक्स एक्सिस को कब काटेगा बोलो जरा? एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब यहां पे ये एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा, दैट वी विल सी। ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. अब देखो, -2 से 0 में फंक्शन कैसा है? Decreasing. Decrease. f ऑफ -2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? 4/e², 4e की पावर -2। Yes, sir. ठीक है ना? तो -2 पे जो वैल्यू जा रही है वो है -2, 4/e²। 0 पे कैसी होगी? 0, क्योंकि x स्क्वायर 0, e की पावर 0 1, तो वो 0 हो गई। अब इस बीच में तो फंक्शन है डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ होगा। 0 के बाद फंक्शन कैसा होगा? Increasing. इंक्रीजिंग। इस बीच में फंक्शन है डिक्रीजिंग यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया इंक्रीजिंग। अच्छा, ये भी पता लग रहा है कि जब x इनफाइनाइट होगा, x भी इनफाइनाइट, e की पावर x भी इनफाइनाइट, ओवरऑल कहाँ जा रहा है ये? इनफाइनाइट पे। Infinite. उसके बाद जब x माइनस इनफाइनाइट होगा, अब नया कलेश शुरू हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई की पावर x। पहले ये देखो, ये फॉर्म कौन सी है?
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, x अगर माइनस इन्फानाइट होगा, ये कहाँ अप्रोच करेगा एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस इन्फानाइट होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इन्फानाइट। हाँ जी। यस सर। अगर x माइनस इन्फानाइट होगा तो e की पावर x कहाँ जाएगा, 0। 0। e की पावर माइनस इन्फानाइट 0 होगा, तो ये इन्फानाइट इंटू 0 की फॉर्म है कि नहीं? यस। क्या ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है? यस सर। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फानाइट एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर माइनस x। क्या अब ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट बन गई? हाँ कि नहीं? बोलिए। यस सर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x। ये अभी भी इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म है। एल हॉस्पिटल लगाया मैंने, फिर से ये फॉर्म लगाओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फानाइट 2 अपॉन e की पावर माइनस x। अब न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर हो गया इन्फानाइट, तो ये वैल्यू विल अप्रोच टू 0। तो इसका मतलब माइनस इन्फानाइट पे y की वैल्यू 0 होगी और इधर आप ऐसे होगा। तो ये मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमम। बोलो जी, ये पूरी थ्योरी जो मैंने इसमें समझाई, इसमें कहीं पे कुछ डाउट है क्या? बोलिए, कोई भी ऐसी चीज जो क्लिक ना करियो, बोलो। सर जब एक x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो e की पावर माइनस x किसको अप्रोच करेगा? आप सोचो, एक चीज देखो, मैंने इसको ये लिखा, अगर x माइनस इन्फानाइट होगा तो ये e की पावर इन्फानाइट बन जाएगा, यस सर। और e की पावर इन्फानाइट क्या होगा? 0 माते इनफाइनाइट ही होगा। e की पावर माइनस इन्फानाइट 0 होगा, e की पावर इन्फानाइट इन्फानाइट होगा। ठीक है। आप e को ऐसे सोचो ना, से e क्या है, e एक वैल्यू है विच लाइज बिटवीन 2.7 से 2.8 के बीच में, 2.73 के अप्रॉक्स होती है। तो अगर मैं 2.7 छोड़ो, उसको 2.7 को भी 2 मानो, अगर मैं 2 की पावर इन्फानाइट करूंगा तो कहां पहुंचेंगे? इनफाइनाइट पे। और अगर मैं 2 की पावर माइनस इन्फानाइट कर दूं तो 2 की पावर माइनस इन्फानाइट इज बेसिकली हाफ की पावर इन्फानाइट। यस सर। 2 की पावर माइनस इन्फानाइट जो है वो बेसिकली हाफ की पावर इन्फानाइट है। यस सर। तो फ्रैक्शन की पावर वेरी लार्ज, मतलब कि डिनोमिनेटर वेरी लार्ज, यस सर। मतलब वैल्यू अप्रोचेस टू 0। क्या मेरी ये थ्योरी सबको समझ में आ गई है? यस सर। Yes. अंश, यस अंश हाँ जी सर, हाँ जी। कुछ समझ में आ रहे हैं कि भाई ऐसी शादी में लड्डू खाने आ गया? नहीं सर, आ रहा है, आ रहा है। क्या बात, थोड़ा बीच में कंटिन्यूटी टूट गई थी, मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूटी चूक गई थी। Oh my God. Now come to my favorite question. fx equals to x raised to the power x. हुआ किसी का? यस सर। यस सर। अनन्या को छुट्टी मार 2-4 दिन क्लास से, नहीं घूम फिरा पहाड़ों वहाड़ों पे। You desperately need a break. तो तुम सब कुछ कर लेते हो, फिर why do you require us? अनन्या देख भाई, ये सवाल ये है, कुछ अजीब नहीं है। यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर डबल क्रॉस, क्वेश्चन इज क्रॉस की पावर क्रॉस। रमनीक, aren't you amazed? यस सर। चलो जी, कैसे सिली जोक मारने लगा, मैं घर बैठे बैठे पागल हो गया हूँ। पुनीत तो बाहर बुर घूमने जा रहे हैं, नहीं जाना? नहीं सर। अरे रहने दे, झूठ है। सर कहाँ जाएंगे सर, बताओ। परसों मैं तेरे को किप्स मार्केट में देखा। सर हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ तुझे,
सर कब देखा? मैं उसको भी जानता हूँ तो जिसका हाथ पकड़े घूम रहा था। अच्छा ठीक हाँ है जी सर, सर, ये कोई बात यही काम करता है ये सर, मेरे को पता है इसका। नहीं। हाँ इसके साथ ही घूम रहा था मैं सर। इसका हाथ नहीं पकड़ रखा है तूने, मैं जानता हूँ तू किसके साथ घूम रहा था, सब जानता हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं पता पब्लिकली ऐसे क्या बस पूरे बैच में उसका नाम लूं, छोटो विल टॉक सर अबाउट ले लो सर, कोई नहीं, मेरे को भी पता लग जाएगा। अरे तुझे तो सब पता है जालिम आदमी। चलो जी आते हैं। इसको ये लिख लो e की पावर x ln x, जो हम शुरू से लिखते आए हैं। Yes, sir. ठीक है, नाउ f डैश x e की पावर x ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ln x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, तो e की पावर x ln x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है जी, नाउ तो ये अल्टीमेटली आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। नाउ f डैश x विल बी मोर देन 0 अगर 1 प्लस ln x मोर देन 0 होगा, क्योंकि x की पावर x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऐसे फंक्शन की जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन होगी x बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिट, तो इसका मतलब ln x मोर देन -1 इंप्लाइज x मोर देन 1 बाई e। हाँ कि नहीं? Yes, sir. So fx is increasing if x belongs to 1 by e से infinite। ठीक है, so certainly fx will be decreasing if x belongs to 0 से 1 by e, but अगर पेपर में आ जाए तो आपने एक्सप्लेन करना है वो भी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? बोलो रमनी। ऐसा लॉग लेके भी कर सकते थे ना? थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, कर तो सकते ही हैं। ठीक है, नाउ ये भी हो गया, ये 10 20 24 24 हो गया। Sir, 24th में ln x greater than -1/2 आ रहा है, तो उसको हाँ तो क्या हो गया, x मोर देन e की वो 1/√e आ जाएगा। ओके ठीक है सर। देख लो जी, 10 20 4 24 fx इक्वल्स टू x स्क्वायर ln x। f डैश x क्या होगा, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। x आ गया कॉमन, आ गया 1 प्लस 2 ln x। क्या मैंने कोई गलती की? नहीं। अच्छा, फंक्शन की डोमेन ऑलरेडी x मोर देन 0 है, क्योंकि इसमें log फंक्शन यूज्ड है, तो log x की डोमेन x मोर देन 0 होती है। एग्रीड और नॉट? सर Yes. हाँ जी बोलो। सर 6.2 का 7th क्वेश्चन करा दो, वो लेट आया था ना। क्या 6.2 का 7th क्वेश्चन करा दो। ये कौन बोल रहे हैं? सर साहिल। साहिल, चल अभी 7 मैंने कर दिया था, मैं तुझे दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, नाउ f डैश x विल बी मोर देन 0 इफ, देखो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 प्लस 2 ln x इज मोर देन 0 implies ln x more than -half implies x more than 1 upon under root of e। क्या मेरी ये बात समझ आ गई? e की पावर माइनस हाफ जाएगा ना बेसिकली। Yes, sir. ठीक है ना, बस हो गया। तो इंक्रीजिंग कब होगा ये, while x belongs to 1 upon root e से लेके इनफाइनाइट, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कब होगा, while x belongs to 0 से लेके 1 upon under root of। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes. बोलिए। Yes. यस ठीक है, नाउ चलिए सेकंड ही करना आपने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फटाफट से। फोर्थ और फिफ्थ और सेकंड के दो एक एक 2 मिनट के हैं, फटाफट करो, 5 मिनट है आपके पास तीनों करने के लिए। Sir, always increasing. सर, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। f dash x क्या आएगा, 2e की पावर 2x which is always more than 0 for every x belongs to r। इसमें क्या होगा नेक्स्ट में, f dash x is e की पावर 1 by x into -1 by x square which is always less than 0
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्या इस चीज से सभी लोग कन्विंस्ड हैं? Yes, sir. अब एक चीज सोचो, ये सवाल कल को अगर पेपर में 3-3 नंबर में आता है ना, तो आपने कैसे लिखना है ये आपकी कॉल है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सपोज करो यही आ गया f(x) इक्वल्स टू e की पावर 2x, ठीक है, f डैश x इक्वल टू e की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, फिर उसको 2 लिखो, फिर एक्सप्लेन करो e की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सो f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो दिखना चाहिए कि हाँ 3 नंबर में है तो आपने पौना पेज भरा है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है ना? सर ग्राफ बना के दिखाएं, किसका? मतलब पेपर में 4th या 5th क्वेश्चन का। ना ना कहीं फंस ना जाओ। ग्राफ ऑप्शनल है बट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। Okay. ठीक है ना? ज्यादा कई बार पता है क्या बोलते हैं कि ज्यादा समझदारी भी ना उल्टी पड़ जाती है। Yes, sir. सुनिए ना कहावत। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, f(x) इक्वल्स टू sin x माइनस cos x, और उसने कहा है जो x है वो 0 से लेके 2 पाई में। ठीक है, देखो ये ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काफी अच्छा है। नाउ f डैश x क्या होगा? cos x प्लस sin x होगा कि नहीं होगा? Yes. बोलिए। ऐसा करता हूं, इस f डैश x को लिखता हूं अंडर रूट 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 sin x। क्या मैंने ठीक लिखा? दैट इज 1 बाई रूट 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 टाइम्स, इसको लिख लूं sin पाई बाई 4 cos x प्लस cos पाई बाई 4 sin x। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा भी है जो अभी इस पाई बाई 4 के साथ में जद्दोजहद कर रहा हो, जिसको इन चीजों में मुश्किल आती हो, यार ये साइन पाई बाई 4 क्या है, फिर उसको 45 कन्वर्ट करके सोचता हो? बोलो। कोई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अंडर रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Now, this f dash x will be positive if, अब हम एक चीज सोचते हैं, अगर उसने मुझे x जो है वो 0 से 2 पाई में दिया है, मतलब x प्लस पाई बाई 4 कहां से कहां होगा? पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4 में, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इससे मैंने एक आइडिया लिया कि मुझे इतने में मेरा बनेगा x प्लस पाई बाई 4, तो ये पॉजिटिव होगा अगर साइन x पॉजिटिव होगा। Yes, sir. साइन x प्लस पाई बाई 4 कब कब पॉजिटिव होगा? जब x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू या तो 0 से पाई में हो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, या x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू 2 पाई से लेके 3 पाई में हो, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 में हो, मैंने पाई बाई 4 तीनों में सेपरेट कर दिया, या x की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 3 पाई माइनस पाई बाई 4 में हो। बोलो जी। Yes, sir. यहां से आया x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और x लाइज बिटवीन 7 पाई बाई 4 से लेके 11 पाई बाई 4 में। बोलो। Yes, sir. मेरे पास x कितना है? 0 से 2 पाई। मैं अगर यहां से कंक्लूड करूंगा तो x इसका मतलब 0 से लेके 3 पाई बाई 4 में होगा। निगेटिव का तो मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, मेरे डोमेन में ही नहीं है। यूनियन 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक, बस। तो जब तक आपका x इस रीजन में होगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग बोलो, किसी को भी धक्का देने की जरूरत नहीं। चलो सर। कोई बात नहीं, बोल। एफ इनवर्स एक्स से दोबारा समझा दो। एफ इनवर्स कहाँ लिखा है मैंने? मतलब जब उसका डेरिवेटिव निकाल लिया उसके बाद एफ डैश बोल फिर। एफ डैश एक्स से। देखो जी, एफ डैश ये आ गया √2 टाइम साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। हाँ जी सर। कन्विंस है तू इतने से? हाँ जी सर। नाउ मेरे को x 0 से 2 पाई में दिया, क्वेश्चन में दिख रहा है। यस सर। अब f डैश पॉजिटिव होगा अगर साइन x प्लस पाई बाय 4 पॉजिटिव होगा। हाँ जी सर। साइन पॉजिटिव कब कब होता है? जब उसका एंगल 0 से पाई में, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ जी सर। मतलब जो x प्लस पाई बाय 4 है वो या तो 0 से पाई में हो या वो 2 पाई से 3 पाई में हो। हाँ जी सर। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। इसका मतलब x तीनों साइड से पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में आ गई। हाँ जी सर। इधर भी तीनों साइड से पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो x की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई माइनस पाई बाय 4 में आ गई। यस सर। मतलब यहां से x आ गया माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 से 11 पाई बाय 4। हाँ कि नहीं? ठीक है सर। लेकिन एक्चुअली मेरे पास x कहां से कहां है? डोमेन में 0 से 2 पाई। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, x आ जाएगा 0 से लेके 3 पाई बाय 4 और यूनियन 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। मतलब इस रीजन में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो fx विल बी डिक्रीजिंग। अब अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो रिमेनिंग रीजन में डिक्रीजिंग ही होगा। विल बी डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई। हाँ मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। बोलिए। Yes, sir. छाप रहे हो या छाप लिया? समझ में आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 12, 15 एंड 5 मिनट्स। शुरू हो जाओ।